माता मेरा प्रणाम। कहो बाबा, आज हमारे आश्रम पे कैसे आना हुआ? माता हमारा पदार्पण काशी विश्वनाथ से हो रहा है। मैं यूं ही पैदल चलते चलते तुम्हारे आश्रम तक आ पहुंचा हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना था, आज दर्शन हो गए, मेरा शरीर धन्य हो गए। वाह बाबा, आज तो हमारा सौभाग्य हुआ जो आज हमारे आश्रम पे आप लोग आए, जो मैं आपके दर्शन किए, आज मैं धन्य हो गई। आ बाबा, नहीं माता, मैं आसन नहीं ग्रहण कर सकता, ना तो मैं भोजन ऐसे ग्रहण कर सकता हूँ। बाबा हमारा कहना माने, हमारे आश्रम पे चले और भोजन को ग्रहण करें। नहीं माता, मैं ऐसे भोजन प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि हमारे कुछ वसूल हैं। कैसे असूल है बाबा जो आप इस प्रकार से भोजन नहीं कर सकते? कि हम करे नहीं तनी देर, लिए बिना दाना न खाना खाओ, यदि भर तेरे बाचा दे रे कहो तो माता जा। भर तेरा बाचा दे रे कहो तो माता जा। माता हमारे कुछ वसूल हैं। सर्वप्रथम मैं दान दक्षिणा लेता हूँ, उसके बाद भोजन प्रसाद ग्रहण करता हूँ। इसलिए माता सर्वप्रथम हमें दान दक्षिणा दो, उसके बाद मैं भोजन प्रसाद ग्रहण करूंगा। बाबा आप भोजन ग्रहण करें, और इसमें त्रिबाचा की क्या बात है बाबा? मैं तुम्हें भोजन अवश्य कराऊंगी बाबा। माता हमें ऐसे विश्वास नहीं, जब तक आप 3 वचन नहीं भरोगे हमें ऐसे विश्वास नहीं। ये देसी बात है बाबा, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं त्रिबाचा भर रही हूँ बाबा। त्रिबाचा आज मैं भरती हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगी, सौगंध गंगा की खाती हूँ मैं। की बात है तो मैं आपको 3 वचन दे रही हूँ, मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी बाबा। इस प्रकार से मैं आश्रम से नहीं जाने दूंगी। अगर ऐसी बात है माता, तुमने त्रिवाचा भरा है तो अब मैं वचनों को प्रकट करूंगा। आखिर मैं कौन सी जिज्ञासा लेकर के आया हूँ? कौन सी जिज्ञासा लेकर के आए हैं बाबा? कि तुम अत्रि मुनि की पत्नी सुन अनसुईया सुकुमार, थोड़ा सा भोजन दे दो तुम वस्तु निधार। तुम अत्रि मुनि की पत्नी सुन अनसुईया सुकुमार, थोड़ा सा भोजन दे दो
आशा लेकर के आए हैं। हम भोजन अवश्य ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम माता अपने सारे वस्त्रों को निकाल करके हमें भोजन कराओ, तब मैं भोजन ग्रहण करूंगा। ऐसे भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। बाबा, ये आपने कैसे वचन कहे? मैं वस्त्रों को उतार करके आपको भोजन कराऊं? नहीं बाबा, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा जो मैं अपने वस्त्रों को उतार करके आपको भोजन कराऊं। बाबा, क्या माता, तुम अपने वस्त्रों को निकाल करके भोजन नहीं कराओगी? तो इतना ध्यान रहे माता कि बस नहीं न तजी भोजन दीजे, बस नहीं न तजी भोजन दीजे, बस नहीं न तजी भोजन दीजे, नहीं तो श्राप शीश पर लीजे, नहीं तो श्राप शीश पर अगर अपने वस्त्रों को निकाल करके हमें भोजन नहीं कराओगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, श्राप दे दूंगा। जाओ बाबा, ऐसा मत करो, आप मुझे श्राप मत दें बाबा। ये ऐसी बातें तो मैं तुम्हें अवश्य भोजन कराऊं। आज तीनों देवता की आए परीक्षा के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश और कहा वचन तज दीजिए भोजन करहूं। कि कहा वचन तज दीजिए भोजन करहूं। के द्वार पर साधु का भीड़ धड़ करके आप पहुंचते हैं। कहा माता, हमें भोजन कराओ, वो भी अपने वस्त्र उतार करके नग्न हो करके हमें भोजन कराओ। जो ही माता स्त्री ने ऐसे वचनों को सुना, ये क्या कहते हो ब्राह्मण देवता? यदि आज हमने अपने वस्त्रों को उतार करके तुम्हें भोजन करा दिया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। आज तीनों देवताओं ने माता अनसुईया के ऐसे वचनों को सुनते ही आज तीनों देवताओं ने क्या कहा है कि कहा वसन तजी भोजन दीजिए, कहा वसन तजी भोजन दीजिए, नहीं तो श्राप शीश पर लीजिए। भोजन नहीं कराया तो मैं आपको श्राप दे दूंगा, जल करके खाक हो जाऊंगा। माता स्त्री इतने शब्दों को सुनते ही घबरा दी, भयभीत हो गई। कहने लगी, आप हमें श्राप दे दो, जल जाऊं, भस्म हो जाऊं, लेकिन आपको खाली हाथ दरवाजे से नहीं जाने दूंगी। यदि आज मैं ऐसा करती हूँ तो जानते हो क्या होता है कि अतिथि विमुख द्वार से जाई, अतिथि विमुख द्वार से जाई, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाई। यदि मैं आज आपको अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटा रही हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। आज माता अनसुईया तीनों देवताओं को आसन लगा करके बिठा देती हैं कि हाथ कमंडल कनक उठावा, हाथ कमंडल कनक उठावा, पति चरण तब कमंडल को ले लेती हैं, अपने पति के चरणों में ध्यान को लगाती हैं। फिर होता है क्या कि छीटा मातु ने दिया लगाई, छीटा मातु ने दिया लगाई,
लेती हैं, पति के चरणों में ध्यान को लगाती हैं, तीनों देवताओं के ऊपर जल के छींटे का प्रहार करती हैं। आज तीनों देवता बालक बन जाते हैं, सीन के माध्यम से तरसते हैं। आज यदि मैं इन बाबा लोगों को वस्त्र को उतार करके भोजन न कराती तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा और मैंने अवश्य भोजन कराऊंगी। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति बालक बन जाते हैं। आज माता अनसुईया अति प्रसन्न हो जाती है। वैसे कहा गया है जब किसी घर में नन्हे से बालक का जन्म होता है तो सोहर सरिया भी गाए जाते हैं, माताएं बहनें न्यौछावर भी करती हैं। आज आपके ग्राम में, आपके गांव के स्थान पर तीनों देवताओं ने छोटे छोटे से बालक के रूप में जन्म लिया है। क्यों ना थोड़ा सा मनोरंजन उत्साह हो जाए कि अरे टुटली मड़ैया, अरे गरीबी के हाल लाल पैदा भये टुटली मड़ैया। सुमित भैया ये 10 रुपया बच्चों के लिए दूध पीने के लिए पार्टी तरफ से जो घर होते केवल हमारे, जो घर होते, जो घर होते केवल हमारे, आकर के देती मुरलिया बजाए लाल पैदा भये, आकर के देती मुरलिया बजाए लाल पैदा।
न्यौछावर अवश्य करना चाहिए। आज आपके यहाँ तीनों देवताओं ने बालक जन्म लिया है। अरे इतना बड़ा सौभाग्य कहाँ प्राप्त हो सकता है? अरे क्यों नहीं भगवान को दूध पीने के लिए कुछ ना दान अवश्य कर दे। अरे टुटली मड़ैया गरीबी के हाल मालूम करना। और अगर हमारी आवाज मनीष भैया सुन रहे हो तो हरनाम भैया से मिलने महान दया होगी।